just overlook he just overlook all the fault of the devotees. जयो जयो करुणा सागर गौर चंद्र महाशय, दोष नाही देखी गुण मात्र लाए. So he does not see the fault of the devotees, he just concentrate on the qualities and magnify them. तो हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था पूतना का, या भगवान कोई भी डिवोटी आए उनके पास, जैसे सुदामा ब्राह्मण आते हैं या उनके पास शुक्लांबर ब्रह्मचारी आते हैं, श्रीधर कोलावेचा आते हैं, वो सिर्फ उनके डिवोटीज को गुण को देखते हैं, या कर्माबाई आते हैं और उनके सारे जितने भी कोई भी और भी फॉल्ट्स होते हैं उन सबको वो नेगिशिएट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं. So he's also known as the Lord who never sleeps because of the benediction asked by Indradyum, King Indradyum, कि भगवान कभी नहीं सोएंगे, वो सारा दिन अपने भक्तों को दर्शन देंगे, और 2 घंटे के लिए अगर वो टेम्पल बंद भी होगा तो उसमें डेमी गॉड्स दर्शन के लिए आएंगे. और ही इज ऑल्सो नोन एज नजरों के आशिक, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, जैसे कि बांके बिहारी टेम्पल में होता है कि भगवान जो है अपने किसी भी डिवोटी जो उनके साथ बहुत ही लविंग एक्सचेंजेस करते हैं वो उनके साथ चल पड़ते हैं. तो इसीलिए यहाँ कर की पांडास को बहुत ज्यादा फियर रहता है कि रशियन डिवोटीज, जिनको ऋषि भी कहते हैं फ्यूचर में, दे विल कम एंड टेक अवे द लॉर्ड. इसीलिए जो है वो बार बार दर्शन बंद और क्लोज करते रहते हैं, सो दैट द लॉर्ड डज नॉट interact or have loving exchanges with any particular devotee for a long time. So they are very particular about this because they don't want their seva to go away from their hands. और अब जो है we are going to the third aspect, which is the prasad, and it is, as you know, that Shri Kshetra is also known as Anshetra, and Lord Jagannath is Anbram. He is eating God. He is a supreme personality of Godhead who delivers with by giving his foodstuffs, by giving his Mahaprasad. So let us come on the third aspect, Jagannath's Mahaprasad. So श्री क्षेत्र में अन्न प्रसाद पाने का, और वहां पर बैठकर, स्पेशली जगन्नाथ टेम्पल के अंदर अगर हम भगवान का महाप्रसाद पाते हैं तो उसका बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है. सो इट इज द होलीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड, द बेस्ट मील यू हैव एवर हैड, क्योंकि जो उसका टेस्ट है वो कहीं भी आपको किसी भी बेस्ट इवन होटल में बेस्ट शेफ से भी नहीं मिलेगा. तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अद्भुत है, दिव्य है, ट्रांसडेंटल है. इट टेस्ट बियॉन्ड द वर्ल्ड और इट सेटिस्फाइज द सोल एंड इट इज फ्यूज्ड विद कृष्ण प्रेम. तो लॉर्ड जगन्नाथ जी इज ईटिंग गॉड, इज नोन एज अनब्रह्म. तो जैसे हमारे गौरांग महाप्रभु हैं, इज द डांसिंग गॉड, ही इज द संकीर्तन प्रिय भगवान, लेकिन जगन्नाथ जी जो है सबको डिलीवर करते हैं बाय गिविंग हिज महाप्रसाद. सो इट इज नोन दैट मायापुर में भगवान डिलीवर कर, वृंदावन में डिलीवर करते हैं भगवान ब्रज रज से. मुक्ति करे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं, ब्रज रज उड़ी और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए. सो हम सबको पता है कि वृंदावन में ब्रज की रज हर कण में राधे श्याम बसते हैं, इसीलिए वृंदावन जो है डिलीवर करता है थ्रू ब्रज रज. और मायापुर की कृपा मिलती है. मायापुर इज द कीर्तन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो वहां पर कीर्तन और गंगा स्नान करने से. लेकिन पुरी में, जगन्नाथपुरी में हमें जगन्नाथ जी की मर्सी मिलती है बाय ऑनरिंग हिज महाप्रसाद. सो जगन्नाथ जी के टेम्पल के पीछे ही वहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, विच इज नोन एज आनंद बाजार. आनंद बाजार बिकॉज when we honor Mahaprasad, we become very happy, become very pleased, we are all very much in Anand. That is why it is called Anand Bazaar. So वहां पर जितना भी भगवान को भोग लगता रहता है तो वहीं पर आके यहाँ पर अलग अलग पांडा आप देख सकते हैं ट्रॉली में ला ला कर उसको दे सेल इट, and the whole day you can get all the different kinds of bhogas, right from the cakes, from the different pura and all the bigger meals as well. आप देख सकते हो राइस है, दाल है, सब्जी है. So all
उसी कंटेनर में जिसमें भोग लगता है वही बाहर आके सेल हो जाता है। एंड देन दे कीप द एक्स्ट्रा स्मॉल, आप देख सकते हो कंटेनर्स, जिसमें आप वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने घर तक भी ले जा सकते हैं। सो बहुत ज्यादा स्पेशल क्वालिटीज हैं, दे आर अनलिमिटेड क्वालिटीज, अनलिमिटेड ग्लोरीज ऑफ महाप्रसाद। बट इन शॉर्ट, कभी भी ये जो प्रसाद है जो लक्ष्मी जी क्योंकि स्वयं अपने हाथों से बहुत प्रेम से बनाती हैं, दैट इज वाई दिस टेम्पल इज कॉल्ड श्री टेम्पल। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी की इटर्नल कॉन्सर्ट गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी जी अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने सब पांडास के साथ मिलकर खुद भगवान के लिए सारा दिन 56 भोग बनाती हैं। तो इसलिए कभी भी महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। इट इज मेड फॉर लैक्स ऑफ पिलग्रिमेजेस एवरी डे। और लक्ष्मी जी is herself in charge of the kitchen of the temple. So this is the largest kitchen of the world. As you can see, it is spread in the acres of land. And और यहाँ पर बाहर एक टिकट भी मिलती है, 5 रुपीज की टिकट। और वहां पर आपको बाहर से ही जो है टिकट लेके पूरा टूर कराते हैं। लेकिन दे डोंट टेक यू टू द प्लेस वेयर द एक्चुअल कुकिंग टेक प्लेस, क्योंकि नो वन एक्सेप्ट द स्पेशल सुराज जो वहाँ पे कुक्स हैं, वही उन अलाउड है जाके जो कुकिंग करते हैं अंदर। लेकिन बाहर के आपको सारा जो है टूर वो ले जाते हैं। So Jagannath's Mahaprasad is considered so pure that even a Brahman can remove a morsel of food from a dog's mouth and eat it. तो इतना इतना ज्यादा इसको शुद्ध माना जाता है, इतना प्योर माना जाता है कि अगर कोई डॉग भी उसको आके पाले तो डॉग के मुंह से एक ब्राह्मण भी उसको निकाल के पा सकता है, क्योंकि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इज कंसिडर्ड टू बी दिव्य, ट्रांसडेंटल। और बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत सारे अनलिमिटेड पास टाइम्स हैं जो हम आपको धीरे धीरे करके सारे सुनाएंगे सेशंस में, जिससे आपको पता लग जाएगा हाउ ग्लोरियस इज जगन्नाथ महाप्रसाद। क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ट्रांसडेंटल, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बिकॉज जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना स्पेशल है, एक तो हर चीज उनका बनाने का तरीका, दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ स्पाइसेस, दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल्स एक्सेप्ट देसी घी। बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं, हर चीज में वो लोग फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डालते हैं और सारे स्पाइसेस को खुद अपने हाथों से ग्राउंड करके डालते हैं। तो जो भी टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा ट्रांसडेंटल है, उसको खा के ऐसा लगता है जैसे हमारी सोल नरिश हो गई है। सोल, हमारी सोल को एग्जैक्टली उस टाइप पे आके सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जिस भूख के लिए मैं इतने सालों से परेशान हो रही थी, वो भूख मेरी आज उसको प्रसाद को, महाप्रसाद को पाके शांत हुई है। सो इट इज द लार्जेस्ट किचन ऑफ द वर्ल्ड। As you can see, it is 100 feet by 150 feet long. एंड महाप्रसाद का जो कुकिंग स्टाइल है वो यूनिक है, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि एक तो वो कुकिंग के लिए कुकिंग पॉट्स यूज करते हैं जो मड से बने होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो दे यूज दीज कुकिंग पॉट्स ओनली, दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ मेटल, ना तो स्टेनलेस स्टील, ना क्रॉकरी, ना ग्लास, वो सब एंटर ही नहीं करता आज तक जो है। दे हैव स्पेशल देयर ओन प्लेसेस जहां पर ये भट्टी, जहां पर वो ये सब कुकिंग पॉट्स को खुद बनाते हैं। एंड दे आर यूज्ड ओनली वंस, अगर एक बार गैस पे वो टच हो गया पॉट और उसमें कोई भी कुकिंग हो गई, उसके बाद वो दोबारा नहीं यूज होता। और फिर इसका इम्पोर्टेंट जो है यहाँ का जो बहुत ही मैजिकल कुकिंग स्टाइल है, वो है द 7 पॉट कुकिंग स्टाइल। सो दिस मिस्टिंग कुकिंग स्टाइल ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी, एज यू कैन सी कि सबको 7 पॉट्स को ऊपर स्टैक एक के ऊपर एक करके जो है कुकिंग करते हैं। और मैजिक ये है कि सबसे पहला जो कुकिंग होती है वो सबसे ऊपर वाले पॉट में होती है। हालांकि नीचे वाले पॉट में कुकिंग होनी चाहिए क्योंकि वो फायर के बहुत नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जगन्नाथपुरी इज अ मैजिकल लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जो विच इवन साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन, साइंस भी फेल हो जाती है, लॉजिक ऑल्सो फेल्स। सो द पॉट इन द टॉप गेट्स कुक्ड फर्स्ट, द वन इन द बॉटम एंड डायरेक्टली फेसिंग फायर गेट्स कुक्ड द लास्ट। तो ये उसका मैजिक है। So as you can see कि it is everything is cooked on wood fire.
जो अभी भी हम आपको और भी किचन के बारे में डिटेलिंग जो है बहुत स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो भी नेक्स्ट सेक्शन में भी कराएंगे कि जो कैसे किचन में एक वैष्णव अग्नि जलाई जाती है यज्ञ से, उसी से ही कुकिंग होती है और लकड़ी यूज होती है। जो रथ यात्रा के बाद सब लकड़ी बच जाती है तो रथ को डिसमेंटल करके पूरे साल तक वो वही लकड़ी पर या और लकड़ी भी आ जाती है। वहां पे पूरे अलग अलग वहां पे गोदाम है जहां पर सब ये लकड़ी स्टोर की जाती है, तो उन्हीं पे कुकिंग होती है। दे डोंट यूज एनी अदर काइंड ऑफ फ्यूल। सो फायर फ्रॉम द यज्ञ फायर, तो वो सबसे पहले एक अग्नि जलाई जाती है जिसको वैष्णव अग्नि कहा जाता है। और उसके बाद ही उसी अग्नि से ही दे डोंट यूज एनी मैच बॉक्स और दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ अदर फ्यूल टू इग्नाइट द फायर एज वेल। और दो वेल्स होते हैं, गंगा और यमुना, जो वही प्रेमिसेस में ही है टेम्पल के किचन में। उसी से ही जो है पांडा सब लोग पानी ला ला के यूज करते हैं। दे डोंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ टैप और एनी अदर काइंड ऑफ प्रोविजन ऑफ वाटर इनसाइड द किचन फॉर कुकिंग। सो अभी भी जो है बहुत दे आर वेरी स्ट्रिक्ट जगन्नाथपुरी के टेम्पल अथॉरिटीज रिगार्डिंग द वेजिटेबल्स विच शुड बी यूज। सो जब इंस्टॉलेशन हुआ था टेम्पल का और राजा इंद्रद्युम्न ने बेनेडिक्शन मांगे थे जगन्नाथ जी से, तब जो है जगन्नाथ जी ने एक एक चीज वहां पे स्पेसिफिकेशन करके इंद्रद्युम्न महाराज को बताया था कि कैसे उनका महाप्रसाद बनेगा। सो वट एवर द रूल्स हैव बीन टोल्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, वो सब वहां के म्यूजियम में, जगन्नाथ टेम्पल के अंदर ही म्यूजियम है जहां पर स्क्रिप्चर्स में ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन हैज बीन मेंशन्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। और जगन्नाथ जी ने बताया हुआ है कि कुछ वेजिटेबल्स जो माना जाता है कि जो इंडिया में एक्चुअली दे वर नॉट ग्रोन इन इंडिया एक्चुअली, सो दे केम फ्रॉम आउटसाइड, तो इसीलिए दे आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड फॉर लॉर्ड जगन्नाथ महाप्रसाद। सो टोमेटोज, पोटैटो, इवन रेडिश, कैप्सिकम एंड एग प्लांट, बैंगन जिसे कहा जाता है, ये सब वेजिटेबल्स को नहीं यूज किया जाता एट ऑल। और दूसरा जो है, जैसे हमारे टेम्पल्स, इस्कॉन टेम्पल में भी जो बाहर से भोग आता है तो उसको भी भगवान को ऑफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नो आउटसाइड भोगा ऑफर टू द लॉर्ड एक्सेप्ट प्रिपेयर्ड इन द किचन ऑफ द टेम्पल। So Lakshmi ji is very very particular that when she is cooking then nobody else is allowed to offer anything to the Lord। जो उनके निर्दक्षता में बनेगा वो ही जो है जगन्नाथ जी पाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ये भगवान का अन्न क्षेत्र है। जैसे भगवान द्वारका में रूल करने जाते हैं, बद्रीनाथ में स्नान करने जाते हैं, रामेश्वरम में सोने जाते हैं, वैसे ही वो जगन्नाथपुरी में अन्न अपना खाने यानी प्रसाद पाने के लिए आते हैं। तो लक्ष्मी जी इज वेरी स्ट्रिक्ट कि जितनी वो मेहनत कर रही हैं वो सब जो है जो जो वो बना रही हैं वो जगन्नाथ जी, उनके स्वामी, उनके प्राणनाथ, वो उनके सामने ही वो उनको पाए। एंड वी विल टेल यू सो मेनी स्टोरीज इन फ्यूचर क्लासेस जहां पर so many devotees have already have realized this fact also। सो क्योंकि जगन्नाथपुरी उड़ीसा है, वहां पर जो है सब लोग राइस ईटर्स हैं, तो इसीलिए वहां पर आप कैन यू इमेजिन दे कुक ऑलमोस्ट 7200 kgs of rice is offered daily in so many preparations। they make n number of different varieties of rice। मीठा चावल बनाते हैं which is called as kanika, and they make different spices wale rice which are beyond, the taste is just beyond the world। और बाकी they never cook chapatis। इवन जो वो मीठा भी बनाते हैं दे ऑल यूज राइस फ्लावर इन इट, लाइक जैसे वहां का मीठा पूरा बनता है एंड रबड़ी दे ऑफर डेली टू द लॉर्ड। तो वहीं पर टेम्पल के पीछे ही वहां पर एक चक्की है जहां पे दे ग्राउंड दिस राइस विद देयर ओन हैंड्स एंड देन दे ग्राउंड इट सो फाइनली, वो राइस फ्लावर उसका बना देते हैं ग्राउंड कर करके उसको। जब आप टूर करने जाते हैं तो वो पांडास वहां पर आपको दिखाते हैं किचन का कि हाउ राइस इज फाइनली ग्राउंडेड एंड देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट डिशेस फॉर द लॉर्ड। So different rice preparations are offered to the Lord, and they don't use any chapati. They make rice puda only with rabdi to the Lord.
और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज देर इज नो फास्टिंग इन Jagannath Puri. So though there is no Ekadashi, the Lord has himself mentioned that nobody eats in nobody fast in Anshetra, क्योंकि भगवान का जितना भी भोग लग के भगवान का महाप्रसाद आएगा, अगर वहां पे सब लोग फास्टिंग करेंगे तो जितने भी जगन्नाथपुरी वासी हैं, जो धाम वासी हैं, तो वो सारा प्रसाद नहीं पाएंगे, तो सब प्रसाद कहाँ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने वहां पे बोला हुआ है कि एकादशी नहीं होगी जगन्नाथपुरी में। और आप वहां पर टेम्पल प्रेमिसेस में जाएंगे तो टेम्पल के पीछे ही एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर है, टेम्पल के वॉल के पीछे ही, जहां पर भगवान ने एकादशी देवी को उल्टा लटकाया हुआ है। सो वहां पर पुजारी उसको कभी कभी खोलते हैं, एंड दे यू कैन ऑफर योर एंड मेक योर ऑफरिंग्स टू एकादशी देवी देयर, but nobody fast in Anshetra. It is the place of foodstuffs, so you can just relish the foodstuffs which is given by the Lord. So बहुत ही यूनिक स्टाइल है, जैसे मैंने बताया कि जिस पॉट में कुकिंग होती है उसी पॉट में उसको ऑफर किया जाता है, इसीलिए इसको अबध भी कहा जाता है। हम आगे वाले आपको सेशंस में इस बात के समझाएंगे कि इसको अबध कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे आप देखते हो इस्कॉन में प्रभुपाद हैज गिवन अस डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स, जहां पर हम लोग कुकर में, कढ़ाई में कुकिंग करते हैं, बट देन व्हेन वी मेक ऑफरिंग टू द लॉर्ड, जब हम भगवान को भोगा ऑफरिंग करने जाते हैं, then we have special kind of plates. We have very beautiful trays, either of silver or of gold or of स्टेनलेस स्टील, जहां पर हम भगवान के बहुत ही सुंदर तरीके से भोग को सजाते हैं, उसके ऊपर तुलसी लीव्स लगाते हैं और फिर भगवान को ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने जो भी कंटेनर है, चाहे उसमें कितना ही आप देखिए बाहर दाल निकल के भी आ रही हो, एंड इट इज स्मियर्ड विद ऑल काइंड ऑफ दाल एंड स्पाइसेस, स्टिल भगवान की कुकिंग जिस पॉट में हुई है वो पॉट वैसे का वैसे ही ट्रॉलीज में यूनिक स्टाइल में अंदर जाता है, और पांडास उसको वैसे ही ऑफर करते हैं। सो दे आर कैरिड इन ट्रॉलीज कवर्ड एंड थ्रू अ टनल फ्रॉम किचन टू भोग मंडप। तो जो भोग मंडप है वहां पे ट्रॉलीज के ऊपर जो है बड़े बड़े कंटेनर्स रख के जाते हैं, और टनल बहुत बड़ी है टनल, अगर आप वहां पे जाएंगे जब किचन का टूर करेंगे तो वहां पे बहुत सारे पांडास बैठ के वेट कर रहे होते हैं। दे आर ऑल लाइंग डाउन, बिकॉज जब कुकिंग हो रही होती है तो वो सब वेट कर रहे होते हैं कि कब उनकी ड्यूटी आएगी, और उनको रस्सियां उनके हाथ में होती हैं, जिससे वो बड़े बड़े ये जो पॉट्स होते हैं गरम गरम, उनको ट्रॉली में रखकर फिर भगवान के अंदर गर्भगृह, जो भगवान का मेन ऑल्टर है, वहां तक ले जाते हैं भगवान को ऑफरिंग के लिए। सो यूनिक स्टाइल ऑफ चेकिंग इफ द लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड द ऑफरिंग और नॉट। तो इसकी स्टोरी भी हम आपको विदुर की स्टोरी सुनाएंगे, जिसमें जो है पांडास जब कैसे पता लग जाता है कि उन भगवान ने इतनी सारी ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली हैं, तो वहां पर हम आपको स्टोरी बताएंगे, उससे उसमें क्लियर हो जाएगा आगे कि कैसे जो है जो पांडा जो ऑफरिंग करते हैं उसके बाद वो अपने हथेली में जल लेते हैं, और जल में जब तक भगवान की छवि, तीनों भगवान की छवि, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन की छवि उस जल के अंदर जो उनके पाम में होती है वो नहीं आती, तब तक उनको वो सेटिस्फाई नहीं होते कि भगवान ने ये ऑफरिंग जो है एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं करी है। सो द प्रसाद जो भगवान को पहले ऑफर हो जाता है होगा, वो महाप्रसाद बन जाता है, और फिर वो महाप्रसाद सबसे पहले बिमला देवी को ऑफर होता है, और फिर बाद में गणपति जी को। तो बिमला देवी और गणपति जी का टेम्पल जो है वही टेम्पल प्रेमिसेस में ही है, और फिर इसके बाद अष्ट सात्विक वैष्णव होते हैं, उनको ऑफर किया जाता है मेंडली, और वो बन जाता है महाप्रसाद। और तभी ये महाप्रसाद डिवोटीज को के लिए एक्सेसिबल होता है आनंद बाजार में। सो इतनी ज्यादा महिमा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ट्रांसडेंटल है, कि अगर एक डॉग भी अपने माउथ में ले लेता है तो भी ब्राह्मण उसको निकाल के पा सकता है। तो जो महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, वो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इवन डेमी गॉड्स जो देवता हैं वो भी उसको ऑनर करने के लिए भागते हैं। तो एक ही ऐसी स्टोरी भी आती है, एंड इट इज ट्रू स्टोरी, आज भी आप जाएंगे वहां पर
जगन्नाथपुरी में, तो आप वहां पर भी स्वर्ग द्वार जाएंगे। तो उसकी ये स्टोरी है कि एक बार जो है इंद्रदेव को बहुत मन हुआ महाप्रसाद पाने का, और वो जो है वो डिस्गाइज होके आए, और आनंद बाजार में उन्होंने बहुत सारा जो है एक जैसे आप देख सकते हो पांडे की दुकान पे आकर बहुत सारा महाप्रसाद जो है अलग अलग ले लेके अपने आप ही सारा पा लिया। So it is a very beautiful presentation made by our Nitai Priya team soldiers. So let us say Hari Bol or Hare Krishna Mahamantra once for the spiritual advancement of all the Nitai Priya team soldiers who are working day and night to make such beautiful presentations. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. निताई प्रिय टीम की जय, इंद्रदेव की जय, स्वर्गपति इंद्रदेव की जय। सो एज यू कैन सी के राजा इंद्र ने जो है सारे महाप्रसाद को बहुत अच्छे से रेलिश किया। और फिर जो है पांडा, जैसे कि आपको सबको पता है कि आनंद बाजार में दे सेल ऑल द महाप्रसाद। तो जो है वहां के पांडा ने उनसे कहा कि आप पैसे दे दीजिए, बिकॉज ही वॉज डिसगाइज इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर्म। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एंड विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड ही जस्ट स्टार्टेड रनिंग। और जो है पांडा भी उनके पीछे तेज तेज से भागने लगे, क्योंकि उनको अपने पैसे चाहिए थे और इतना सारा महाप्रसाद था, तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो वो जो है पांडा राजा इंद्र के पीछे भागने लगे। तो जब वहां पास में ही, जो पता ही है आपको जगन्नाथपुरी में महासागर है, तो वहां पर जैसे ही पांडा पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव जो है ओशन के पीछे भाग तो रहे हैं, में सैंड के ऊपर भाग तो रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके फुटप्रिंट्स नहीं आ रहे। यानी कि वो धरती के लेवल से जो है 2 इंच ऊपर की ओर भाग रहे हैं। इसका मतलब ही केम टू नो दैट ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, इज डेफिनेटली सम सेलेस्टियल बीइंग। तो उसके बाद जो है वो इंद्रदेव को भाग के पकड़ लेते हैं पांडा। और जो है इंद्रदेव उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे पांडा, मुझे माफ कर दो, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मुझे पाना था, मेरे पास तुम्हारे देश के पैसे नहीं है। तो जो पांडा है वो समझ जाते हैं कि ये इंद्रदेव है, उनका स्ट्रक्चर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर। और फिर जो है पांडा जो है ही मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और वो तुरंत उनसे बेनेडिक्शन मांगते हैं कि प्लीज गिव मी द बेनेडिक्शन, कि मैं जहां चाहूं वहीं पर ही बारिश करा पाऊं। सो इंद्रदेव, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी चॉइस, वो उनको यही बोलते हैं, यस इट बी सो, तथास्तु बोल देते हैं। और फिर जो है जो पांडा होता है, वो पांडा जो है, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज ही हैज गॉट दिस पावर कि वो कहीं पर भी बारिश कर सकते हैं। सो ही वॉज ट्राइंग टू शो ऑफ एवरीवेयर ही वेंट। और वहां पर आनंद बाजार में भी जितने लोगों को उन्होंने बताया, और जितने लोगों ने उनको कहा कि अगर तुम्हारे को सच में ये वरदान मिला है तो आनंद बाजार में बारिश करके दिखाओ, तो वो तुरंत बारिश करके दिखा देते हैं। तो धीरे धीरे न्यूज फिर फाइनली उड़ीसा का लग जाती है। और उड़ीसा के राजा भी उनकी पावर को चेक करने के लिए कि कहीं वो बोस्टिंग तो नहीं कर रहे, सच में उनको वरदान मिला है कि नहीं, तो वो वहीं कोर्ट में रहते हुए असेंबली में इनको कहते हैं कि आप बारिश करा के दिखाइए, अगर आपको सच में इंद्रदेव मिले हैं और उनसे ये वरदान मिला है तो। और पांडा उनको सबके सामने जो है उनके असेंबली में ही बारिश करा के दिखा देते हैं। तो जो राजा है वो बहुत प्लीज्ड हो जाते हैं उनको उनसे, और उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि आज से आपका नाम मेघ महा होगा, या मेघ मालिया सुआर होगा, जो उड़ीसा लैंग्वेज में है, द वन हु कॉजेज स्टॉर्म क्लाउड्स, जो उड़िया लैंग्वेज में मीनिंग होता है। और फिर जो है पांडा ने उनको जगह बताई राजा को, जहां पर इंद्रदेव ने इंद्रदेव जो है जगन्नाथपुरी को छोड़कर वापस अपने कैपिटल सिटी अमरावती में जाते हैं। तो उस जगह को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, और उसका नाम दे दिया स्वर्ग द्वार, द डोर ऑफ हेवन। और यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसका नाम रख दिया उन्होंने स्वर्ग द्वार।
तो किंग ने ऑर्डर किया कि आज से, बिकॉज ऑफ दिस रिमेम्बरेंस ऑफ दिस पास टाइम की वजह से, हम एक स्पेशल ऑफरिंग करेंगे जगन्नाथ जी को, विच इज कॉल्ड सुआर पीठा, द कुक्स केक, डेली ऑफरिंग टू लॉर्ड जगन्नाथ ऑन बिहाफ ऑफ द मेघमाला, एंड हिज डिसेंडेंट्स विल गेट द प्रसाद। तो उन्होंने यही किया कि जो माला जो सुआर है, जो कुक है, जो पांडा है, उसके नाम का ये सुआर पीठा बनेगा, और उनके सारे वंशजों के वजह के बिहाफ पर, और मेघमाला सुआर के नाम पर ये आज भी जगन्नाथ जी को और डेली ऑफरिंग होती है। और इसके बाद ये आनंद बाजार में मिलता है। सो यू कैन सी द रेसिपी इन various YouTube channels, and then we can also make this offering to Lord Jagannath. तो ये स्वर्ग द्वार है, द गेट वे टू हेवन। और आज भी यहाँ पर कोई भी जो जगन्नाथपुरी में बॉडी को अपनी लीव करता है, तो यहाँ पर आके ही उसका क्रिमेशन किया करा जाता है। जो भी स्वर्ग द्वार पर अपने प्राण छोड़ता है, वह निश्चित रूप से स्वर्ग जाता है। तो अगर जगन्नाथपुरी में आपने कहीं भी अगर प्राण अपने छोड़े, अपनी बॉडी लीव करी है, तो भी जो है रिलेटिव्स यहीं पर आके उनकी लास्ट राइट्स को करते हैं, so that he gets the benediction of going back to heaven. But for devotees, we do not want opulence, or even of King Indra. We don't want to go and enjoy the opulence as Raja Indra is doing it. So they want only to serve Lord and his devotees, क्योंकि छाड़िए वैष्णव सेवा, निस्तार पाइछे केबा। सो हमें यहाँ पर वो पद कमलो दास दास दास, चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही बोला। और तभी हम लोग वी बिलीव इन दिस फिलोसफी, एंड वी do it in actual practicality, so that we can get love of Godhead by serving Lord and his devotees. And we are not interested in any kind of opulence, even of the heaven. सो टेम्पल किचन में एक दो और स्पेसिफिकेशंस करते हैं, फिर हम बहुत ही सुंदर स्टोरी पे जाएंगे कि उनके बिमला देवी को क्यों ऑफर किया जाता है भगवान का महाप्रसाद। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट ऑफ नारद मुनि एंड बिमला देवी। तो उससे पहले हम लोग थोड़े से स्पेसिफिकेशंस कर लेते हैं किचन के। तो जो टेम्पल किचन है उसमें 700 से ऊपर चूल्हे हैं, 600 से ऊपर कुक्स हैं, 1000 से ऊपर हेल्पर्स हैं, और कुकिंग जो है सिर्फ क्ले पॉट्स में होती है। और जगन्नाथ जी की ऑफरिंग जो है 56 भोग की होती है पूरे दिन में, हर मील में नहीं होती, टोटल 56 भोग होते हैं। और कई बार जो फेस्टिवल्स हैं, कोई स्पेशल रिचुअल्स हैं, जैसे जन्माष्टमी है, या चंदन यात्रा है, या फिर राधा अष्टमी है, या कोई और भी फेस्टिवल्स हैं, तो उन दिनों जो है भोगों की नंबर्स वो 1000 तक भी ऊपर चली जाती है, बिकॉज दे मेक सो मेनी स्पेशल काइंड ऑफ अदर ऑफरिंग्स एज वेल। तो जो 56 भोग होते हैं उसमें कम से कम 9 राइस डिशेस तो होती हैं, 14 वेजिटेबल डिशेस, 9 मिल्क प्रिपरेशंस, 11 स्वीट्स, एंड 13 केक्स, पैनकेक्स एंड पैटीज। तो ये सब आपको, जो जो आपको सुनने में अभी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और मन कर रहा है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जल्दी से मिल जाए, तो ये सब जो है आनंद बाजार में मिलेगा। सो वी डोंट हैव टू वरी, वहां पर जाके हम सिर्फ बैठ के पा सकते हैं। So as I told you, this is the world's largest kitchen, 100 feet into 150 feet and 20 feet height. There are 32 rooms with 250 earthen hearths, 600 chefs known as suras, and 400 assistant। और वहां पर जो है अलग अलग टाइप के चूल्हे भी होते हैं। और वहां पर एक ड्राइड राइस प्रिपरेशन होती है, जो हम लोग सब जब भी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो ये निर्माल्य लेके आते हैं, तो यहीं पर ही इसको सुखाया जाता है चावल को, और जो है लॉर्ड भगवान को ऑफर किया जाता है। तो इसी से हम लोग अपना एकादशी का पारण करते हैं। और वहां पर भगवान का फेवरेट जो स्वीट है वो है खाजा। तो वहां पे खाजा बहुत ही पॉपुलर है, देयर आर सो मेनी शॉप्स। एंड जगन्नाथ जी के टेम्पल के पीछे ही एक शॉप है विच इज कॉल्ड नरसिंह महाप्रसाद खाजा शॉप। तो वहां पर आपको एक्सक्लूसिवली जो है 400 केजीज, 600 के रुपये केजी खाजा मिलता है।
और इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्वीटेस्ट एंड द सॉफ्टेस्ट खाजा इन द जगन्नाथपुरी। तो जो भी जाता है डिवोटी, वो खाजा का महाप्रसाद जरूर लेके आता है, क्योंकि ना तो वो खराब होता है और वैसे ही स्वीट और वैसे ही सॉफ्ट रहता है, एंड ऑल द किड्स लव दिस खाजा। सो ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है खाजा। तो ये माना जाता है ऐसा कि एक मुस्लिम ने खाजा बनाया, और क्योंकि हिंदूज आर ओनली हिंदूज आर अलाउड इन द टेम्पल एंड द नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, सो उन्होंने बाहर रहकर ही सुदर्शन चक्र को ऑफर किया महाप्रसाद। एज यू हैव टोल्ड यू कि दिस सुदर्शन चक्र और नील चक्र इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम Jagannath, Baldev, and Subhadra. And if you have darshan of the Sudarshan Chakra, it is considered to be equivalent to having darshan of the three deities in the Garbhagriha. और बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पर भगवान ने इसी सुदर्शन चक्र में से ही अपनी ऑफरिंग, जैसे दासिया बावरी ने जब मैंगो ऑफर किए बाहर से, हालांकि वो शूद्र जाति के थे, तब भी सुदर्शन चक्र से ही हाथ निकलता है और भगवान उनकी सारी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह जैसे ये मुस्लिम डिवोटी ने भगवान को बहुत प्रेम से, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, और स्पेशली जगन्नाथ जी जो है भाव का मैं भूखा हूँ भाव का है, तो इसीलिए जैसे ही भगवान को उन्होंने ये ऑफरिंग करी, तो वो झट से जो है भगवान खाजा को खा लेते हैं। और उस दिन से भगवान ने बेनेडिक्शन दिया कि खाजा को कहीं पर भी जगन्नाथपुरी में खाजा बनेगा तो भगवान उसको बनते बनते ही खा लेते हैं, उसको आपको भोग लगाने की जरूरत नहीं है, तभी उसका नाम है खाजा। और भगवान उसको जहां पे बन ही रहा होता है उसको आके पा लेते हैं। सो जगन्नाथ जी सो मर्सीफुल, सो ईगर टू एक्सेप्ट द ऑफरिंग्स ऑफ हिज डियर डिवोटीज। और जैसे मैंने बताया था, इज लाइक अ टेडी बियर, ही हैज बोथ हिज आर्म्स ओपन एंड ही इज जस्ट रेडी टू embrace द डिवोटीज, के आ गले लग जा। उसी तरह वो भगवान भक्तों की ऑफरिंग को भी वो वेट नहीं करते कि कब जो है डिवोटीज टेम्पल के अंदर आएंगे, उस पे तुलसी लगाएंगे, उनको मंत्र बोलेंगे, वो बनते बनते ही उसको खा लेते हैं। चलिए, तो अभी हम आपको स्टोरी सुनाते हैं, द ब्यूटीफुल स्टोरी कि कैसे जो है दिस महाप्रसाद, व्हाई इट इज ऑफर्ड टू बिमला देवी। सो सुदर्शन चक्र की ग्लोरीज है, दिस is a very important verse. If a person sees this chakra on the top of the temple of Sri Hari and offer obeisances with devotion, he will at once become free from all sinful reactions. तभी जो है नील चक्र के बहुत ही ग्लोरीज हैं पूरे जगन्नाथपुरी में। और गौरांग महाप्रभु के भी तीन जो बड़े भक्त हैं, शिला हरिदास ठाकुर, शिला रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी, ये तीनों डिवोटीज ने, बिकॉज ऑल्दो दे वर सो एग्जाल्टेड डिवोटीज, हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य थे, ही वॉज एन इनिशिएटेड ब्राह्मण, स्टिल बिकॉज Haridas Thakur was born in a Muslim family, and Roop Goswami and Sanatan Goswami had served a Muslim Nawab Shah king. So they considered themselves to be contaminated and they did not enter the temple of जगन्नाथ पुरी। और वो हमेशा सुदर्शन चक्र को ही अपने ओबिसेंसेस ऑफर करते थे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। तो उनकी ह्यूमिलिटी इसको दिखाता है। लेकिन बहुत ग्लोरीज है कि कैसे वो भी जो है सिर्फ भगवान के सुदर्शन चक्र का दर्शन करने से ही भगवान के दर्शन को पा लेते थे। चलिए, नील चक्र की जय, सुदर्शन चक्र की जय, नीलाचल धाम की जय। So now let us go to our story time, which is a very beautiful story of how Bimla Devi is so merciful that she has given the Mahaprasad, which was available to her, to all the living entities of the world. So are we ready for the story? Everybody, please respond. Are you Yes, with Mataji. me? Yes, Yes, Mataji.
ओके, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। जय। श्री क्षेत्र की जय। जय। ओके, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्योंकि जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो उसमें सेम कुकिंग पॉट जिसमें वो कुकिंग होता है उसी में ऑफर किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अबद। सो बद रेफर्स टू समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कुकिंग पॉट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग। तो जो हम लोग ऑफर करते हैं भगवान को, भोगा ऑफर करते हैं, तो हम लोग भगवान की हमने अलग अलग प्लेट्स ऑफर में करते हैं। जो हमने भगवान की अलग अलग प्लेट्स बना के रखी होती हैं अपनी किचन में, वी डू नॉट ऑफर इट ऑन इन द सेम कुकर जिसमें हमने कुक किया है, या कढ़ाई में या पतीले में, उसमें ऑफर नहीं करते। तभी उसको बद कहा जाता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद को अबद कहा जाता है बिकॉज द भोग इज नॉट ट्रांसफर्ड बट डायरेक्टली ऑफर्ड इन द सेम पॉट इट वॉज कुक्ड। तो गौर लीला में जगन्नाथ के, अगर सॉरी, आप चैतन्य चरितमृत में देर इज अ स्टोरी अबाउट Gauranga's favorite associate Kalidas. So Kalidas were very attached to having the remnants of all the Vaishnavas. तो वो बहुत ईगर होते थे सभी वैष्णवों को सर्व करने में, और बाद में उनका उच्चिष्ट को पाने में उनका हमेशा इंटरेस्ट रहता था। सो एज कृष्णदास कविराज सेज, भक्त पद धूलि जार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। तो कलयुग में तीन महाबल हैं, यानी कि अगर हम किसी भी वैष्णव की चरण धूलि या उनकी चरण रज या डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ वैष्णव इज द फर्स्ट। Second is when we wash the lotus feet of a Vaishnava and drink that Charnamrit, is the second Mahabal. And third is to honor the remnants of the prasad which is left over by the Vaishnava. So these are the three Mahabal in Kalyug. So Kalidas was always very eager to serve the devotees and honor the remnants. So एक बार कालिदास जो है वहां पर जादू ठाकुर के पास जाते हैं, और उनके लिए जो है सबसे बेस्ट ऑफ द मैंगोज को टोकरे भर के लेके जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं जादू ठाकुर को। तो जादू ठाकुर जो है शूद्र जाति के थे, तो वो उनको बोलते हैं कि मैं एलिजिबल, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कालिदास उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, और जादू ठाकुर फिर उनकी ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जादू ठाकुर वेट करते रहते हैं पीछे उनके घर के छुपके ही, और वेट वेट करते हैं कि कब जो है उनकी भार्या, जो उनकी वाइफ होती है जादू ठाकुर की, वो उनको भगवान को ऑफर करके जब उनको जगन्नाथ जी का मैंगो वाला पूरी बास्केट देती हैं, तो जब वो पा लेते हैं, ऑनर कर लेते हैं, और बाद में पील्स फेंकने के लिए वो गार्डन में पीछे आती हैं, तो कालिदास वो सो ईगर कि वो सारे पील्स को ही बहुत प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं, ऑनर करते हैं उनके उच्छिष्ट को। तो ये सब बातें जो हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज कॉग्निसेंट, द लॉर्ड इज ऑल नोयर। सो गौरांग महाप्रभु वॉज वेरी प्लीज्ड विद दिस काइंड ऑफ सर्विस एटीट्यूड ऑफ कालिदास। और इसीलिए हम देखते हैं कि गुंडीचा मार्जिन के टाइम भी और अदर बाकी पास टाइम्स में भी हमारे गौरांग महाप्रभु ने किसी को भी अपना चरणामृत नहीं दिया, लेकिन कालिदास को उन्होंने दो तीन बार पास टाइम्स में अपना चरणामृत पीने के लिए अलाउ कर दिया, बिकॉज ही न्यू द स्पिरिट ऑफ सर्विस ऑफ कालिदास। सो बहुत इंपॉर्टेंट है महाप्रसाद को पाना, और स्पेशली जब डिवोटीज का महाप्रसाद हमें मिल जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा भक्ति से इन्फ्यूज्ड होता है, कृष्ण प्रेम से इन्फ्यूज्ड होता है, और बहुत ज्यादा हमें स्पिरिचुअली एडवांस करता है। सो वी शुड ऑल बी वेरी ईगर टू हैव द रेमिनेंट्स ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड।
एक छोटी सी स्टोरी भी आती है कि एक बार एक पांडा थे जिनको महाप्रसाद में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और उन्होंने एक बार गुस्से में जो है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को अपने पैरों से किक कर दिया, कि उनको सोचा कि ये जो है एक्सट्रीमली और ऑफेंसिव है। और 2 दिन बाद ही उनका पूरा लेग वो स्वोलन एंड इन्फेक्टेड। चलिए, सो वी शुड हैव ग्रेट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर महाप्रसाद ऑफ जगन्नाथ, बिकॉज अभी ये स्टोरी के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों, हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ अन्न महाप्रसाद इन द अन्न क्षेत्र। चलिए, सो व्हाई जगन्नाथ प्रसाद इज ऑफर्ड टू बिमला देवी। जैसे कि आप स्टोरी में देख सकते हो, वी हैव शोन वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड्स हाउ नारद मुनि वंस वेंट टू वैकुंठ एंड सर्व लक्ष्मी देवी वेरी अटेंटिवली। श्री लक्ष्मी वॉज वेरी प्लीज्ड। और जो है आप देख सकते हो कि लक्ष्मी जी बहुत प्लीज्ड होती हैं और नारद मुनि को कहती हैं कि आस्क फॉर बेनिडिक्शन माय डियर सन नारद। So we all know that Narad Muni is a transcendental sage, he is the celestial singer, he is the divine messenger of love, he is the universal preacher। और वो है हर जगह, आपको हर स्टोरी में भगवान की, यहाँ तक कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन मिले तो वो भी नारद मुनि की कृपा से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब भगवान का महाप्रसाद भी हम लोगों को मिलेगा, तो उसमें भी कैटलिस्ट नारद जी हैं। नारद जी जो है लक्ष्मी जी को सर्व करते हैं बहुत प्रेम से, और लक्ष्मी जी उनको वरदान मांगने के लिए कहती हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे, माय डियर मदर लक्ष्मी, यू मस्ट प्रॉमिस मी दैट वट एवर आई आस्क फॉर यू यू विल ग्रांट। लक्ष्मी जी vowed that she would gladly fulfill his desire. The great saint then revealed his wish that Lakshmi they give him the Mahaprasad remnants of Lord Narayan। तो वो यही बोलते हैं कि आप नारायण जी की भार्या हैं और आप मुझे नारायण जी के महाप्रसाद का उच्चिष्ट मुझे दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी का जो, जैसे वो ये सुनती हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है, उनका फेस क्लेंच विथ वरी, टेंशन आ जाती है उनके फेस पर। और फिर वो यही कहती हैं कि प्लीज आस्क मी फॉर एनीथिंग एल्स except the Lord's prasad, she begged. A few days ago, the Lord instructed me not to give his prasad to anyone. You must understand that I cannot disobey my husband's order. My dear son, I cannot give you the prasad। तो वो यही बोलती हैं कि कुछ दिन पहले ही मुझे नारायण ने मना किया था, कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्होंने प्रसाद पाते हुए कि मेरा उचिष्ट किसी को मत देना, और आज तुम वही बार बार मुझे मांग रहे हो, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो नारद मुनि जो है एडमेंट थे, और वो लक्ष्मी जी को रिमाइंड करते हैं उनके प्रॉमिस का कि यू आर द डियर वाइफ ऑफ लॉर्ड नारायण, यू मस्ट ग्रांट मी दिस बून, somehow or the other you must give me the Lord's महाप्रसाद। तो अब जो है लक्ष्मी जी वॉज नाउ इन ट्रबल, वट शी कुड डू। शी टोल्ड नारद मुनि टू वेट एंड शी वुड लुक इन टू वट कुड बी डन टू सेटिस्फाई हिज डिजायर। तो लक्ष्मी जी यही कहती हैं कि ठीक है, अब तो मैंने फंस गई, मैं बहुत मर्यादा उसमें आ गई, प्रॉब्लम में आ गई। क्योंकि यहाँ एक तरफ तो मैंने नारद अपने भक्त को प्रॉमिस कर दिया कि मैं उनका सारे इच्छा को पूरी करूंगी, और दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती। तो फिर भी वो कहती है कि ठीक है, बिकॉज ऑल द वुमेन नो हाउ टू विन द हार्ट ऑफ देयर हस्बैंड। तो वो इसलिए उनको बोलती है नारद मुनि को कि आप वेट करो, मैं कुछ ना कुछ तरकीब, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। तो नेक्स्ट डे एट नून लक्ष्मी दी lovingly served lunch to her husband. Although she performed her duties with attention and expertise, still Narayan noted that his wife was unhappy. Her face was dark and morose. Lord Narayan gently asked Lakshmi ji the reason for her distress। तो आप देख सकते हो कि लक्ष्मी जो है नेक्स्ट डे बहुत प्रेम से, पहले तो उनकी अच्छे से उनका पाद सेवनम जो करती है नारायण का वो करती है, उनको बहुत सारा फिर अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाती हैं। और फिर भी वो लक्ष्मी जी, नारायण देख लेते हैं कि लक्ष्मी जी का कुछ मूड जो है, अभी भी कुछ मूड चेंज है। और फिर जो है नारायण उनसे सारी स्टोरी पूछते हैं और लक्ष्मी जी उनको सब नरेट करती हैं। तो फिर जो है नारायण उनको सॉल्यूशन देते हैं प्रॉब्लम का।
वो क्या कहते हैं कि व्हेन नारायण वॉज बिजी इन हैविंग प्रसाद, तो लक्ष्य जो यही बताते हैं उनको नारायण भी, कि जब मैं प्रसाद पा रहा हूंगा तब तुम चुपके से आके, मैं उधर मुंह करूंगा और जैसे मैं अपना मुंह उधर करूंगा तुम तुरंत मेरा उच्चिष्ट उठा लेना और नारद मुनि को दे देना। ठीक है। सो तो Lord Narayan mercifully comforted his crying wife and said, just for today, I will cancel this restriction. You may take my plate of remnants and give to Narad, but you must deliver the prasad in such a way that I do not see. When I turn my face to the side, you may take away my plate. The goddess of fortune became joyful, and following her beloved husband's instruction, she deftly removed his plate when he was not looking. ठीक है। तो नारायण भगवान के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन को नलिफाई भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि जब मेरा मुख उधर होगा तुम झट से प्लेट उठाकर नारद जी को दे देना। तो उन्होंने सबकी बात को रख लिया। So Lakshmi ji immediately took the Mahaprasad and happily presented it to Narad Muni, who, dancing in ecstasy, eagerly honored the Lord's remnants. He relished Lord Narayan's prasad and did not cease for a second from chanting the Lord's holy name and dancing in great bliss. As his ecstatic emotions increased, he could not control himself. Narad Muni, with his veena in his hand, started running all over the universe like a madman. Chanting and dancing without stopping, he ran from planet to planet. तो आप देख सकते हो कि जगन्नाथ जी का, सॉरी, नारायण भगवान का उच्चिष्ट पाकर नारद मुनि इतने एक्सटैटिक हो गए कि उनको पता ही नहीं लगा कि वो कौन से स्पेस में ट्रेवल करके कहाँ से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में पहुंचते जा रहे हैं। he was just out of control. स्वांश हास स्वाद कम पपुलक अश्रु, ना जाने कति के है अनंत विकार। So finally he reached Mount Kailash, the abode of Lord Shiva, who was surprised to see Narad Muni. तो जैसे वो डांस करते हुए पहुंच जाते हैं कैलाश में, तो वहां पर देख शिव जी शॉक हो जाते हैं नारद मुनि के एक्सटैटिक सिम्टम्स को देखकर। और फिर जो है Narad Muni, swimming in the waves of Vishnu Bhakta, did not notice Lord Shiva. Shiva pacified him, saying, Narad, I know you are always in ecstasy because you constantly chant the name of Lord Narayan. But I have never seen you in such a condition. What has happened? Narad Muni then cooled down and explained everything. I felt so much pleasure and ecstasy in honoring the Lord's Mahaprasad that I can't stop dancing and chanting. Narad breathlessly explained. Shiva, folding his palms in respect, replied, O Narad, you are so fortunate that you have tasted the Mahaprasad of Lord Narayan. Shiva smiled hopefully and said, Dear Narad, have you brought any Mahaprasad for me? तो नारद मुनि जो है फेल्ट वेरी सॉरी फॉर ही had not brought any Mahaprasad to share with Shiva. Hanging his head, Narad stood with folded hands before Shiva. Then he saw the morsel of Mahaprasad that had stuck to his fingernail. Narad gasped, "Oh yes, here is some Mahaprasad. Prasad Kanika Matra, a morsel of prasad just for you." तो आप देख सकते हो कि शिव जी भी बहुत ईगर हो जाते हैं नारद मुनि के एक्सटेसी को देखकर। और फिर जब नारद मुनि उनको पूरी महाप्रसाद की स्टोरी बताते हैं तो शिव जी कहते हैं कि आप, मुझे पक्का पता है कि यू आर ऑल्सो माई डियर ब्रदर, तो आप मेरे लिए भी महाप्रसाद पक्का लेके आए होंगे। और जो है फिर नारद मुनि बहुत देखते हैं लेकिन उनको कहीं प्रसाद नहीं मिलता। लेकिन कहीं उनके नाखून के बीच में एक कण मात्र जो चावल है, आप देख सकते हो, प्रसाद कनिका मात्र, अ मॉर्सल ऑफ प्रसाद, जो उनके नाखून में बच जाता है नेल्स के बीच में, वो ही शिव जी को दे देते हैं। और आप देखिए कि ये एक कण का महाप्रसाद का पाकर शिव जी इतने एक्सटैटिक हो जाते हैं कि वो अपना तांडव डांस शुरू कर देते हैं। सो हाउ पोटेंट इज, you can see the power of the Mahaprasad. So Narad Muni carefully held up his hand for Shiva's inspection. Oh Shiva, you are so fortunate. Please take this Mahaprasad. Narad placed his finger in Shiva's mouth. As soon as the morsel of Mahaprasad
touched the tongue of Mahadev, he felt great ecstasy and happiness, so much so that he could not remain quiet. He started to chant and dance, and his dancing increased as his ecstasy intensified. His dancing became so vigorous that he manifested his Tandav Nritya, the dance of destruction that manifests as the time of annihilation. The whole universe started to shake, and everyone became frightened, thinking, what has happened? Why is this dance taking place untimely? Now it is not the time for annihilation. Not the time for annihilation. तो आप देख सकते हो कि जैसे ही शिव जी ने तांडव डांस शुरू कर दिया तो सारे देवी देवता जो हैं बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं था. So no one was brave enough to stop Shivji from dancing this Tandav Nritya. The Devas begged Parvati Devi to pacify her lord, otherwise the whole universe would be destroyed. Parvati arrived on the scene and saw Shiva dancing in uncontrolled ecstasy. She humbly approached her lord, and when he came to his external senses, she inquired, "My dear husband, what happened to you?" My dear husband, what happened to you? What has caused you to dance in such ecstasy? Lord Shiva explained that he had received Lord Narayan's Mahaprasad from Narad Muni. Parvati Devi became astonished. My dear husband, have you kept any Mahaprasads for me? Shiva could not answer. He had managed to get only one morsel of Mahaprasad from Narad. How could he save any? Parvati was angry that she did not get any Mahaprasad. तो यहाँ पर जो है पार्वती बहुत गुस्सा हो जाती है शिव जी से. वो जब बताते हैं कि मैं महाप्रसाद पाकर बहुत एक्सटैटिक हो गया, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, तो आपने मेरे लिए, मेरे प्राणनाथ, ऐसे कैसे हो गया कि आपने अकेले उसको ऑनर कर लिया? आपने मेरे लिए क्यों नहीं रखा? अगर आपको एक कनिका भर की, यानी कि कनिका मात्र, एक एक तिनका भी मिला था, एक कर्ण भी मिला था महाप्रसाद का, तो उसमें आधा हिस्सा मेरा था, तो आपने उसको अकेले कैसे ऑनर कर लिया? I am deprived of Lord Narayan's Mahaprasad, she cried. She was so furious that the fire of her anger started to burn the whole universe. From the lower planets to the higher planets, everyone felt the burning heat. The sages and the saints understood that everything was going to be finished by the hot anger of Parvati Devi. No one could pacify her. Finally, all the demigods headed by Lord Brahma rushed to Vaikuntha to inform Lord Narayan. Hearing of the situation, तो आप देख सकते हो कि सब लोग डर गए, क्योंकि पार्वती मैया को इतना गुस्सा आ गया कि वो, उनको लगा कि सबको वो जला देंगी, अपने गुस्से से भस्म कर देंगी, क्योंकि उनको महाप्रसाद नहीं मिला. तो सारे देवी देवता नारायण के पास भागते हैं कि पार्वती को कैसे शांत किया जाए. तो नारायण जो है तुरंत प्रकट हो जाते हैं कैलाश में. Hearing of the situation, Vishnu traveled to Kailash riding on the back of Garuda. As soon as Parvati Devi saw Lord Narayan, she came forward to offer obeisances. Lord Narayan blessed his devotee and told her, I will give you as much Mahaprasad as you want. Please be pacified and give up your anger, otherwise all your children will be finished. तो वो पार्वती मैया को शांत करते हैं कि बिल्कुल आप चिंता मत करो, आपको जितना महाप्रसाद चाहिए मैं आपको दूंगा, नहीं तो आप बस शांत हो जाओ, नहीं तो आपके सारे बच्चे मर जाएंगे. So Parvati Devi protested, I will not be satisfied if you give me your Mahaprasad only to me. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिमला देवी अपना कंपैशन शो करती हैं, जैसे अद्वैत आचार्य ने शो किया, जैसे नारद मुनि ने शो किया, और वो बहुत ही सुंदर डिमांड करती हैं जिसकी वजह से हम सब का भला हुआ. वो क्या रिक्वेस्ट करती हैं? आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर महाप्रसाद टू ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन, टू ऑल द लिविंग एंटिटीज. I do not want to see any of my children suffer like I am suffering now due to being deprived of your Mahaprasad. You must make arrangements that all living beings, including the dogs, may honor your Mahaprasad. तो ये बिमला देवी का ही कंपैशन है, उन्हीं की जीवेर दया है, जिसकी वजह से हमको जगन्नाथ जी का ये महाप्रसाद मिला. तो उन्होंने ही ये डिमांड रखी नारायण से कि एक माँ जो है
कभी भी खुद पाके प्रसाद खुश नहीं होती। सबसे पहले वो अपने सब बच्चों को खिलाती है और लास्ट में खुद पाती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप जो है आप में अपना महाप्रसाद मेरे सब बच्चों को खिलाओ, यहाँ तक कि डॉग्स को भी खिलाओ। सो नारायण जो है स्माइल करते हैं और प्रॉमिस करते हैं, तथास्तु, लेट इट बी सो माय डियर पार्वती, टू फुलफिल योर डिजायर आई विल अपीयर इन नीलाचल धाम, माय टेम्पल विल बी फेमस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ महाप्रसाद, whoever takes my prasad will be liberated, all my prasad will be offered first to you, then only will the remnants become mahaprasad. This Mahaprasad will then be distributed everyone without consideration. I will keep you next to me. You will have your temple just behind mine in the inner courtyard. Lord Shiva, because he neglected to give you Mahaprasad, will stay at a distance. He will have his temple outside the courtyard. ठीक है, तो ये जगन्नाथ जी विष्णु जी ने प्रॉमिस किया पार्वती मैया को कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका मेरा जो महाप्रसाद है सबसे पहले आपको ऑफर होगा। और क्योंकि शिव जी ने आपके प्रति अपराध किया है आपको महाप्रसाद ना देकर, तो इसीलिए जो उनका टेम्पल है वो बाहर होगा। एक तो भुवनेश्वर में टेम्पल है जिसे कोटिलिंगेश्वर कहते हैं, एक तो वहां पे लिंगराज टेम्पल होगा, और दूसरा उनका मेरे टेम्पल के बाहर उनका टेम्पल होगा। और आपका टेम्पल तो बिल्कुल मेरे साथ टेम्पल में ही होगा, कोर्टयार्ड में ही होगा। और जो है सबसे पहले आपको मेरा उद्दिष्ट मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफर भोगा टू जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी, second is then it is offered to goddess Bimla Devi in a temple inside the Jagannath Mandir complex, and then the Mahaprasad is offered to the अष्ट सात्विक वैष्णव मेंटली। तो ये जो आठ आप देख रहे हो वैष्णव, इनको मेंटली ऑफर किया जाता है बिमला देवी का महाप्रसाद। इनका कोई टेम्पल नहीं है टेम्पल कंपाउंड में, हालांकि टेम्पल कंपाउंड में मोर देन 360 टेम्पल्स हैं सब अलग अलग डेमी गॉड्स के, लेकिन इनको मेंटली ऑफर किया जाता है। तो बिमला देवी को महाप्रसाद ऑफर करके विश्वेक्षर यानी कि कमांडर इन चीफ ऑफ नारायण आर्मी, उनको ऑफर किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान, नारद मुनि, गरुड़देव, ऋषि देवाल और राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने इंस्टॉल किया था जगन्नाथ टेम्पल, उनको ये सबको मेंटली ऑफर किया जाता है। और उसके बाद जो महाप्रसाद मिलता है वो हम सबको ऑनर करने के लिए मिलता है आनंद बाजार में। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। So it is a very important verse in Chaitanya Charitamrita. कृष्णेर उच्चिष्टय महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हेला महाप्रसाद आख्यन। The remnants of the food offered to Lord Krishna are called Mahaprasad. After this same Mahaprasad has been taken by a devotee, the remnants are elevated to Mahaprasad. महाप्रसाद गोविंदे की जय। चलिए, so Anand Bazar, the marketplace of bliss. In Orissa, Jagannath Mahaprasad plays an important role in all occasions like birth, marriage, and other sanskars. Shri Jagannath Dev's Mahaprasad is distributed and sold to the public at Anand Bazar on the northeast side of the temple premises to the right of the Lion Gate. Anand Bazar, measuring 6,500 square feet, is the world's biggest outdoor eating place where every day thousands of pilgrims honor Mahaprasad of Lord Jagannath. आनंद बाजार की जय। तो कौन कौन जाना चाहता है आनंद बाजार में, द मार्केट प्लेस ऑफ ब्लिस? हरी बोल। हरि बोल। चलिए, आनंद बाजार की जय। जय। So in Jagannath Puri, every living entity honors and appreciates the Mahaprasad. So everybody is given this Mahaprasad. As you can see, even the Muslims are honoring Jagannath Prasad in Puri. So this is the very popular basket जिसमें आप सबको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता ही है. It is called Bhogai, a palm leaf basket for Jagannath Prasad.
तो ये हम सब ने देखा ही है, ये टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर ये टोकरी मिलती है जहाँ पर भगवान जी का ड्राई, जगन्नाथ जी का प्रसाद, खाजा और बहुत सारी अलग अलग मिठाई जो है आप सबके घरों में आती है। एंड बहुत ही इसमें जो टेम्पल की जो, सॉरी, प्रसाद की शेल लाइफ है बहुत इससे ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोटेक्टेड रहती है। इसके अलावा दे यूज दिस फैन टू कूल द भोगा सो दैट जगन्नाथ कैन कंफर्टेबली ईट द फ्रेश हॉट आइटम्स। तो ये भी वहां पे ही बनता है टेम्पल के अंदर। और ये आप लोगों ने कहीं पांडाओं को देखा भी होगा कि ये सिक्का जो है वो लोग कैरी करते हैं, सिक्का जो ये स्टिक के ऊपर वो अलग अलग रस्सी बांधकर, टू कैरी दी स्मॉल स्मॉल पॉट्स टुगेदर, सिक्का फॉर कैरिंग भोगा टू जगन्नाथ जी। और ये सब रस्सी भी आपने देखी होगी बहुत सारे पांडास के गले में। सो दिस इज टू स्टैंड अ स्टैंड टू होल्ड अ पॉट ऑफ द महाप्रसाद। ये वो लोग अपने सर पर जब रख के ले जाते हैं तब भी इसको रखते हैं। और ये जो है ये दोनों टाइप की अलग अलग वुडन करछियां वो लोग यूज करते हैं। और ये जो है ये रोप फॉर कुकिंग, जो पॉट्स को अलग अलग उठाने के लिए किचन में ये यूज करते हैं। हमारे लिए क्या टीचिंग है आज इम्पोर्टेंट ऑफ दिस very beautiful story. So this story is mentioned in Chaitanya Mangal by Srila Lochan Das Thakur. As we all know that Chaitanya Mangal is written by Srila Lochan Das Thakur. तो उसमें ये story mention है about the Lord's Jagannath Mahaprasad. So today we all are able to realize the most important, most yummiest Jagannath Mahaprasad because of Bimla Devi's compassion. So Jiver Daya. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अद्वैत आचार्य के जीवेर दया की वजह से ही गौरांग महाप्रभु का प्रकट्य हुआ, या नारद मुनि के जीवेर दया की वजह से ही हम सबको जगन्नाथ जी के महाभाव प्रकाश रूप का दर्शन हुआ, वैसे ही बिमला देवी की कंपैशन की वजह से ही हम सबको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला। So Mahajano yin gata sapantha, we should all also try to follow the footsteps of our acharyas, and we should try to develop this compassion, because this is a selfless movement, you know. It is a pushing movement when where each devotee pushes the other devotee towards the Lord. तो हम लोगों को अपने बारे में सेल्फिश होके नहीं सोचना चाहिए। हम जब भगवान को दूसरों बच्चों को हम लोग भगवान से मिलाते हैं तो भगवान को ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। So we should also try to do that. So I think we can stop for today and we can start the quiz, and then we can do continue it next session in the next week. Okay. So thank you so much. Let us start with the rapid fire quiz. आज हमने जगन्नाथ जी की मर्सी के कौन कौन से दो एस्पेक्ट के बारे में करा? यस, ईशान। Sorry, Mataji, I have two questions. ओके श्योर। That's why I raised my hand. ओके श्योर बच्चे, यस। हमने वहाँ लिखा, आपने बोला ना कि जब why did नारायणा से कि जब मेरा मुंह उधर होगा तभी देना प्रसाद टू लक्ष्मी माता जी, राइट? तो राइट। उन्होंने ऐसा ही क्यों बोला? कि वाज एनी स्पेसिफिक रीजन कि जब वो पीछे की तरफ देखेंगे तभी प्रसाद दे दें नारद मुनि को? यस, दिस इज कॉल्ड मर्यादा अतिक्रमण, बिकॉज पहले एक दिन पहले ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था अपनी वाइफ को दैट यू शुड नॉट गिव माई प्रसाद टू एनीवन। तो अगले दिन ही उनको वो अपने इंस्ट्रक्शन को कैसे, कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज इंस्ट्रक्शन। तभी उन्होंने सोचा कि मैं दोनों बात को रख लूं, कि मैं अपने इंस्ट्रक्शन को से के फिरूं बिना मैं क्या करता हूँ, लक्ष्मी जी को बोला कि जब मेरा ध्यान उधर होगा तभी आप मेरी प्लेट उठा लेना, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट व्हाट हिज ओन वर्ड्स ओनली। ठीक है। और एक और था, एकादशी देवी को उल्टा क्यों लटकाया? आपने कहा ना कि वहाँ हम्म। पुरी में एकादशी नहीं कोई सेलिब्रेट करता, क्योंकि अगर हम्म। महाप्रसाद, इफ इट इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी, इफ इट नॉट अवेलेबल टू ईच एंड एवरीबडी हु विल ईट द महाप्रसाद ऑफ जगन्नाथ हम्म। स्वामी, राइट? सो व्हाई इज एकादशी देवी को उल्टा लटकाया गया वहाँ? क्योंकि भगवान ने वहां पे एकादशी देवी को मना किया था कि आप यहाँ पे नहीं आओ, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी डिवोटीज जो हैं कोई भी ऑस्टेरिटी करें।
और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आओ, क्योंकि यहाँ पर अन्न क्षेत्र है। I have given the benediction that all of the living entities will be delivered just by having my महाप्रसाद। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे कोई फास्टिंग करे, तो मैं इतना सारा जो भोग पाऊंगा तो फिर वो इतने सारे मेरे महाप्रसाद का क्या होगा ना। आई वॉन्ट देम जस्ट टू इंजॉय महाप्रसाद, relish महाप्रसाद, एंड जस्ट गो बैक टू गॉड हेड। आई वॉन्ट टू डिलीवर देम विद माई महाप्रसाद। एंड और आप आ जाओगी यहाँ पर तो आप सबको फास्टिंग कराओगी, तो मैं वो नहीं चाहता ना, क्योंकि वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स हो जाएगा ना। उन्होंने अन्न Sure. क्षेत्र बनाया ही किस लिए है? कि वो जो उनका इंद्रद्युम्न महाराज का बेनिडिक्शन था कि आपका हाथ अभी सूखेगा भी नहीं एक बार महाप्रसाद पाके, तो आप दोबारा महाप्रसाद पाने, दोबारा भोग पाने लग जाओगे। तो भगवान भोग पाते रहेंगे और बाकी फिर वो जो महाप्रसाद इकट्ठा होता जाएगा, फिर वो तो फिर साथ में फिकता जाएगा ना। ठीक है, that's true. Thank you for the और भी wonderful. स्टोरीज हैं, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं रिगार्डिंग कादशी देवी ऑल्सो। सो वो बाद में लेटर सेशंस में हो Sure. जाएगा क्लियर, पर द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग इज दैट। Sure. Thank you for the wonderful lecture, ma. Thank you. Okay, thank you. So yes, two participants have raised their hands. Okay, just a minute. Okay, Silky Mataji, go ahead with the answer. माता जी, एक तो उनकी आइस Yes. और दूसरा महाप्रसादम। Yes, so we have gone into the detail of two aspects of Jagannath mercy. Is first of all हमने last session में किया था रथ यात्रा, and today we have done two more, which are Jagannath eyes and Jagannath Mahaprasad. Okay, thank you so much. Okay, so can you tell about the difference between the eyes of Lord Shri Krishna and the eyes of Lord Jagannath? Yes, माता जी। Yes, Usha Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Jagannath ji's eyes, like, they are chakadola, because they are round, absolutely round, whereas Thakurji's eyes, like, they're oval shaped, like Kamal Lochana, Rajiv Lochana. Yes, So it's yes. so elongated that it even stretches up to the edge of the forehead, kind of. I mean, not Yes. forehead. Ears. They Yeah. stretch up till the ears. They're so Ears. long, elongated. Yes. And then Jagannath ji's eyes, they don't have any eyelashes. So Right. And Okay. Jagannath eyes we called Nayan Dola. Chakka dola. Chakka means Chakka dola. wheels. Yeah. Wheels. और Wheels, डोला wheels, मीन्स चक्का के दे डोला। स्पिन लाइक व्हील्स, इसीलिए Yes. उनको कहा जाता है चक्का चक्का डोला। डोला। ओके। और हमको जगन्नाथ जी की आई से क्या इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है? यस, वंदा माता जी। हाँ बोलिए। यस बोलिए माता जी। उषा माता जी, यू वर सेइंग समथिंग। वो छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके देखते हैं, जूम करके। यस, छोटी चीजों को। यस, मैग्नीफाई So करते even हैं। the smallest of the service, like, he will see, like, see it with so much mercy. यस माता के जी, वो। I can add one more thing in this. यस श्योर माता जी। इसमें हमने ये भी सीखा कि वो किसी के मतलब अवगुण नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा देखते हैं, मतलब उनके अवगुणों को ना देख के उनके गुणों को ज्यादा देखा जाए। यस, वो गुणग्राही है। करुणा सागर जगन्नाथ महाशय, दोष नहीं देखी गुण मात्र लय, कि वो दोष को देखते ही नहीं है, वो सिर्फ गुणों को देखते हैं, उनको ही मैग्नीफाई कर देते हैं। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट दिस इन फ्यूचर सेशंस कि कैसे वो कर्मा बाई जो है कोई भी क्लीनिनेस के स्टैंडर्ड्स नहीं देखा करती थी कुकिंग करते हुए। वो कोई भी दिन रात का टाइम या कुकिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती थी, बस वो प्रेम से कुक करती थी। तो भगवान ने उसी को ही उनको इतना ज्यादा उनको मैग्नीफाई कर दिया, उनको अपनी मदर की पोजीशन दे दिया और डेली उनकी खिचड़ी खाने के लिए अपना ऑल्टर छोड़ के भागा करते थे। सो ओके, चलिए, सो वी हैव लर्न्ड अबाउट द आइज। नाउ रिगार्डिंग द महाप्रसाद,
तो महाप्रसाद को कुक करने का क्या कुकिंग स्टाइल है, यूनिक मिस्टिक स्टाइल ऑफ कुकिंग इन जगन्नाथपुरी? यस ईशान प्रभु। The pots of the Mahaprasad, they are एक के ऊपर एक, they are cooked like that. और the mystery about these pots are, अब जो सबसे ऊपर वाला पोट है that will be cooked first, और तो नीचे वाला सबसे लास्ट में। और the Mahaprasad is offered in the same pot, और उसी में ही उनको ऑफर किया जाता है, मतलब जिसमें वो कुक किया जाता है उनका महाप्रसाद, उसी में उनको ऑफर किया जाता है। There are no pots like silver or any other pots, aluminum, कुछ भी। ओके ओके फाइन फाइन राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन बाय, जो एक वर्ड एक हमने बताया था आपको, स्पेसिफिक वर्ड कि जिस अगर आप Yes. सेम कुकिंग पॉट में यूज करते हो ऑफर करने के लिए, ऑफरिंग करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? Abad. अबध। यस थैंक यू सो मच। और कुकिंग पॉट्स जो है 7 स्टैक कुकिंग पॉट स्टाइल है, जिसमें एक के ऊपर स्टैक करके करते हैं। और सबसे बड़ी, इट इज द मिस्ट्री ऑफ इवन साइंस टुडे, कि सबसे ऊपर वाला पॉट पहले कुक होता है और फायर के पास वाला लास्ट में होता है। ओके। और हमारी जो लार्जेस्ट किचन ऑफ द वर्ल्ड है, उसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स कोई एनीबडी वांट्स टू शेयर? जो स्पेशल किचन है जगन्नाथपुरी टेम्पल में, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स यू रिमेम्बर रिगार्डिंग द किचन? यस उषा माता जी। Mataji, I was thinking of the rice, 7,200 kgs rice, but you asked for the kitchen. इट्स I ओके also for इट्स 2 ओके। wells है, सिर्फ उसी वेल से पानी यूज करते हैं कुकिंग के लिए। राइट And यस it's चक्की टाइप at the behind the kitchen, जहाँ पे भगवान के वो राइस को पाउडर ग्राउंड किया जाता है to make राइट this पूड़ा, राइस पूड़ा। पीपुड़ा पीठे। Yes. यस वो आपको याद रखो कि आप इतने प्रेम से बनाते हो ना राइस पूड़ा रबड़ी जगन्नाथ जी के लिए अपने, तो आपको वही याद रहा। थैंक यू सो मच। ओके और एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? यस rice. Yes, Mataji, there besides rice there is Vaishnav Agni, जिसमें यस महाप्रसाद बनता है, वो स्पेशल अग्नि अग्नि से बनता है। अग्नि से बनता है। यस जी। दे डोंट यूज एनी। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेल यू कि कैसे वो पांडा आके सबसे पहले यज्ञ करते हैं, सफाई करते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ की अग्नि से ही सब फ्यूल, सारे पॉट्स को, सारे चूल्हों को जलाया जाएगा। दे डोंट यूज एनी मैच बॉक्स, दे डोंट यूज एनी लाइटर। ओके ओके। और एनीथिंग एल्स यू वांट्स टू शेयर, एनीबडी एल्स अबाउट द किचन? व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द किचन? Mataji, is the dimension something like you said 700 feet something? No. Oh, 100 into 100, 150. 100 into 150. Okay. Okay, and 20 feet high, or भी था, it is the largest kitchen in the world. And who is the head of the kitchen? Papharni Mataji? Hare Krishna Mataji. Mataji, Lakshmi ji is the head of the kitchen because it's Shri Kshetra. So she is the Right. head, Shri. Yes, the goddess of the fortune herself is, the commander in chief of the kitchen. She handles the kitchen. जैसे हर घर की वाइफ जो होती है वो हैंडल करती है किचन को, वो किचन डिपार्टमेंट उसका होता है, ऐसे पूरा किचन डिपार्टमेंट अन्न क्षेत्र का लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और वो जगन्नाथ जी को बाहर का भोग पाने नहीं देती, वो कहती हैं जो मेरा मैं बनाऊंगी वही बनेगा। कोई बाहर का, आप लोग कितने दूर से जो है डिवोटीज अलग अलग प्रसाद बना के, भोग बना के ले जाते हैं, पर पांडे सब मना कर देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही ऑफर होता है जो लक्ष्मी जी बना रही हैं। ओके। सो कौन कौन सी वेजिटेबल्स आपको याद है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है टेम्पल के अंदर? यस रोहित प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। पहले tomatoes and capsicum and I think यस brinjal and यस what else? I think I already said capsicums, right? Yeah, gajar or capsicums.
Okay. I Potato think also. Potatoes yes. also, yeah. Yes, potato, gajar, capsicum. So they believe that only the vegetables which are of Indian origin should be offered to the Lord. राइट जी ये सब बोलते थे कि ये सब अंग्रेजों ने शुरू करी है, यहाँ पर ये इंडिया में एक्चुअली ये सब नहीं उगाई जाती थी। ओके, चलिए। और हमने आपको एक स्टोरी बताई थी रिगार्डिंग द पोटेंसी ऑफ महाप्रसाद इन गौरांग लीला। गौरांग महाप्रभु के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएट थे जो बहुत ज्यादा बिलीव करते थे महाप्रसाद, जो भक्तों का जो उच्चिष्ट होता है, भक्त पद धूलिया जार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। सो ही यूज्ड टू बिलीव इन द पोटेंसी ऑफ द रेमिनेंट्स ऑफ द वैष्णवास, और बहुत ईगरली वो वेट किया करते थे कब उनको वैष्णवों का उच्चिष्ट मिले। सो हु वॉज दैट इंपॉर्टेंट एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? यस, कालिदास। yes, you're right, Ishan Prabhu. He was Kalidas. Yes. So, आप वो स्टोरी समराइज कर सकते हो रिगार्डिंग द मैंगो peels he had? Anybody? वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये कालिदास जो है जाते हैं जादू ठाकुर एक वैष्णव के पास अपने मैंगोज लेके, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के, और उनको देते हैं ऑफर पाने के लिए। और जादू ठाकुर फिर अपने वाइफ से कहते हैं, वो ऑफर करके उन्हें देती हैं, फिर वो पाते हैं, और फिर उनकी वाइफ जो है उस मैंगो के पील्स बाहर फेंक देती हैं, और वहां से एक कालिदास जो है वो पील्स उठा लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। और ये महाप्रभु को उनका वो भाव बहुत पसंद आता है। और महाप्रभु वैसे यूजुअली अपना आ, अपने चरणों की धूली या अपना चरणों का जल किसी को नहीं देते, पर कालिदास जी के इस वैष्णव के प्रति इतना डिक्लाइन होते हुए देख के उनको ये अपने चरणों का जल अलाउ करते हैं पीने। Yes, so twice or thrice he gave his Charnamrit only to Kalidas in the entire Gaur Leela. So Kalidas was so fortunate because Chaitanya Mahaprabhu was well, knowing about his attitude, service attitude toward all the Vaishnavas. Kalidas ki jai. Okay. So, coming to the story of Bimla Devi. So, Lakshmi जी ने नारद मुनि को क्या बेनेडिक्शन दिया? आप जो भी मुझसे वरदान मांगोगे, I will give you. Yes, O right. my son of Narad. Yes, yes. Okay. So, नारद मुनि ने उनसे क्या वरदान मांगा फिर? Yes, I Rohit want Prabhu. Rohit, just give other chance as well, Ishan Prabhu. Rohit Prabhu. जी माता जी, नारद मुनि जी ने माता लक्ष्मी माता से कहा कि नारायण जी का जो वो रेमिनेंट्स जो प्रसाद है उसको वो पाना चाहते थे, तो इसलिए ओके उसके बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी माता लक्ष्मी से। ओके। जी। पर लक्ष्मी जी को तो टेंशन हो जाती है। लक्ष्मी जी को टेंशन क्यों हो जाती है? क्योंकि नारायण जी ने एक दिन पहले उनको बोला था कि मेरा कोई भी झूठ किसी को नहीं मिलना चाहिए, जो उनका उचिष्ट प्रसाद है। उचिष्ट। ओके, रेमिनेंस शुड नॉट बी गिवन टू रेमिनेंट। एनीवन। जी जी। ओके, तो लक्ष्मी जी क्या ट्रिक यूज करती हैं? द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। क्या ट्रिक यूज करती हैं पाप हारनी माता जी? हरे कृष्ण माता दी। तो लक्ष्मी दी उनके लिए बहुत बहुत अच्छा सा भोग बनाती हैं। और फिर जब वो भोग बनाती हैं तो नारायण ऑब्जर्व करते हैं कि लक्ष्मी जी थोड़ी सी रूठी हुई हैं, मतलब थोड़ी सी उदास सी हैं। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। देन शी सेज कि नारद मुनि वांट्स योर रेमिनेंस। तो फिर तब वो उनको बोलते हैं कि जब मैं नहीं देख रहा हूँ तब आप उनके लिए मेरा रेमिनेंस ले जा सकते, मतलब थाली उठा सकते हैं। ओके, सो शी फाइंड्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और नारद जी को फाइनली अपना उच्चिष्ट मिल जाता है। तो नारद मुनि का क्या बॉडीली चेंजेस होता है जैसे ही वो महाप्रसाद पाते हैं नारायण का? एनीबडी? यस, सिल्की माता जी। माता जी वो खुशी के मारे डांस करने लगते हैं और
उनको रियलाइज नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से वर्ल्ड में कौन सी जगह पे जा रहे हैं। एंड देन वो नाचते नाचते वो लॉर्ड शिवा के वहां जाके रुकते हैं। मतलब वो कैलाश इतने में। मंद मुग्ध हो जाते हैं उस प्रसादम के बाद, इतने मतलब इतने उत्साह में वो नाचते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो कब लॉर्ड शिवा के वहां पहुंच जाते हैं। यस, ओके। तो अब शिव जी से क्या उनका इंटरेक्शन होता है? एनीबडी एल्स? Others don't want to participate? Yes, Ishan Prabhu. um Shivji, he replies to Narad Muni that you are my elder brother, और आप मेरे लिए कुछ ना कुछ तो महाप्रसाद लाए होंगे। एंड देन नारद मुनि वो कंफ्यूज जाते हैं कि मतलब डर जाते हैं कि उनके पास तो प्रसाद है नहीं। एंड देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके नेल में छोटा सा रेमिनेंट होता है, एंड देन ही ऑफर्स इट टू लॉर्ड शिवा। And then Lord Shiva, after having the Mahaprasad, he is so happy that he start doing Tandav. Yes, he becomes so ecstatic that he starts his Tandav dancing, and all of the universe starts to shake, and everyone's become frightened because they think that it is untimely, that this is not the time for annihilation. So उस time पर who comes to pacify Lord Shiva? नीतू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। फिर पार्वती जी आती हैं, उनकी वाइफ, उनको ओके। पैसिफाई करने के लिए, और वो पूछती हैं कि क्या हुआ आपको। तो शिव जी फिर सारी बात बताते हैं कि मैंने ऐसे महाप्रसाद पाया। तो वो पार्वती जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं, बहुत एंग्री हो जाती हैं हम्म। कि आप मेरे लिए क्यों नहीं पाए, मेरे प्राणनाथ होकर आपने अकेले कैसे पा लिया महाप्रसाद। तो वो गुस्से से ऐसे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे कि सबको जला देंगी वो राइट। पार्वती जी। राइट। और फिर जो है कैसे पैसिफाई होती है वो? भगवान नारायण स्वयं आके। हाँ। यस, उषा माता जी, आई थिंक यू स्पोक राइट। यस, यस, यू कैन कंप्लीट। कैसे होता है फिर? भगवान नारायण आके बोलते हैं कि आप वो मत कीजिए इतने, यू डोंट गेट सो अनॉयड। जो है, मैं अपने ही प्रसाद, मैं अपना प्रसाद जो है मैं आपको, मेरे मेरे मुझे ऑफर होने के बाद वो आपको ही दिया जाएगा। क्योंकि आप नाराज हो जाएंगी तो जितने भी लिविंग बीइंग्स जो भी है वो सभी भूखे हो जाएंगे। तो आप शांत हो जाइए। और फिर मैं बताते हैं नीलांचल में ऐसे जगन्नाथ मंदिर के वो जब होगा, स्थापना होगी उसमें, तो मेरे ही कोर्टयार्ड के अंदर ही, आपके कोर्टयार्ड उसी में ही आपका एक मंदिर बनेगा। और पहले मेरे को ऑफर करने के बाद वो पहला प्रसाद आपको ही जाएगा। और क्योंकि शिव जी ने ऐसे किया तो उनका मंदिर जो है वो बाहर ही रहेगा। इसीलिए लिंगराज या भुवनेश्वर बाहर है यस। क्षेत्र। यस। यस, क्षेत्रपाल शिव इज आउटसाइड। और जो बिमला देवी का टेम्पल, नाम वो विमला देवी। भगवान जगन्नाथ जी के टेम्पल के बिल्कुल साथ है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। जो अगर आप टेम्पल में जाएंगे तो इतने सारे मोर देन 350 टेम्पल्स हैं, छोटे टेम्पल्स जो हैं जगन्नाथ जी के टेम्पल के कंपाउंड में। सब डीटीज हैं, सारे डीटीज हैं। लेकिन महालक्ष्मी और बिमला देवी, दे आर एक्सक्लूसिवली वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको फील होता है कि यहाँ पे स्वयं लक्ष्मी जी बैठी हैं। एक और कुंड भी है जी, जस्ट बिमला देवी के मंदिर के सामने। यस, 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 कुंड भी है, में राइट। लोग कॉइन्स वगैरह भी डालते हैं, मतलब अपनी यस। इच्छा की यस, पूर्ति। वहाँ, और वहाँ पे वो एक ट्री भी है। तो आप उस पे मन्नत मांग के वहाँ स्टोन बांध देते हैं, और फिर आपकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। तो आप उसको आके खोल देते हो। यस, राइट। ओके। So Parvati is known as there as Bimla Devi. All Jagannath Prasad is first offered to Bimla Devi. Then only it is distributed as Mahaprasad. तो पहले जैसे मैंने बताया था कि बिमला देवी को ऑफर होता है, फिर गणपति को होता है, और फिर कितने वैष्णवों को मेंटली ऑफर होता है? एनीबडी वांट्स टू नेम देम आल्सो? यस, वंदना माता जी। माता जी, आई रोट 5 नेम्स। अष्ट सात्विक वैष्णव होते हैं, यस। विश्वामित्र, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान, नारद जी। 3 यस। आई राइट। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अष्ट सात्विक होते हैं, जिसमें विश्वेकर जो कमांडर इन चीफ ऑफ नारायण स्वामी है,
सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान, नारद मुनि, गरुड़, ऋषि देवाल और राजा इंद्रदेव। तो इनको मेंटली ऑफर होता है, और उसके बाद जो पोटेंट महाप्रसाद है वो आनंद बाजार में आता है। सो वी टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार में जो है, जब राजा इंद्र आते हैं और वो बिना पेमेंट करे सारा प्रसाद पाके भाग जाते हैं, तो पांडा उनको पकड़ लेते हैं, और वो पांडा उनसे क्या बेनेडिक्शन मांगते हैं? रोहित प्रभु। माता जी, तो पांडा उनसे ये मांगते हैं कि ये वरदान मांगते हैं कि मैं बारिश का वरदान दीजिए, ताकि मैं फिर वो इंद्रदेव जी उनको बारिश का वरदान देते, तो हर कहीं जहाँ कहीं वो बारिश अपने मन से वो उस स्थान में करा सकते थे। तो यस, तो वो शो ऑफ भी करते हैं, वो जाके आनंद बाजार में भी बाकी अपने सारे कुलीग्स को भी दिखाते हैं कि देखो मैं जी, इंद्र से वरदान लेके आया हूँ, और राजा तक को भी दिखा देते हैं। तो ओके, तो अगर किसी की भी डेथ होती है स्वर्ग द्वार में, तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है उसको? जो स्वर्ग की ऑप्युलेंस होती वहां पर जो भी चीजें होती, तो फिर नॉट क्लियर। नीतू नॉट माता क्या। जी, नीतू माता माता जी। जी किसी की भी, हाँ जी, माता हम्म जी किसी की भी अगर वहां पर डेथ होती है तो उनका क्रिमेशन वहां स्वर्ग द्वार पर ही होता है। हम्म और वे स्वर्ग द्वार पर जिनका क्रिमेशन होता है तो वे अपने प्राण छोड़कर निश्चय ही स्वर्ग पर ही जाते हैं। यस, इट इज द गेट वे टू हेवन। तो वहां पर यही बोला जाता है, इसलिए सब लोग क्रिमेशन वहीं पे करते हैं, सब लोग जितने भी पूरी के हैं, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि इट इज द गेट वे टू हेवन। बट फॉर इस्कॉन डिवोटीज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ ऑपुलेंस, इवन इफ ऑफ द it is of the Amravati city of heaven. We are interested only in serving the Lord and his devotees. Okay, so last question of the day is खाजा pastime. खाजा क्यों कहा जाता है? खाजा, इट इज वेरी डियर स्वीट टू द लॉर्ड, बहुत भगवान को बहुत प्रिय है जगन्नाथपुरी में खाजा। यस सिल्की माता जी। माता जी, ये एक मुस्लिम भक्त के द्वारा सुदर्शन चक्र को उन्होंने, मतलब क्योंकि हिंदूज ओनली टेम्पल में जा सकते हैं, तो ये मुस्लिम भक्त ने बनाया था खाजा। और खाजा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बन रहा होता है तभी जगन्नाथ उसे पा लेते हैं, मतलब कि यस, उसको ऑफर करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस स्टार्ट्स कुकिंग, बिफोर कुकिंग एंड्स जगन्नाथ को वो खा लेते हैं वो भगवान प्रसाद, उसको फ्राई हो रहा होता है, भगवान उसको बनते बनते ही खा जाते हैं, खा तो जाते हैं भगवान को बिल्कुल, कहते हैं खाजा। हमें खाजा। उनको ऑफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जगन्नाथपुरी में कहीं भी खाजा बन रहा हो, भगवान उसको ऑटोमेटिकली पा लेते हैं, वो अपने आप प्रसाद बन जाता है। तो यस हम उसको महाप्रसाद को कहीं से भी खरीद सकते हैं, चाहे वो रोड साइड पे बिक रहा होता है, उसको हम अपने घर ला सकते हैं, एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट खाजा टू ईच एंड एवरीवन। Thank you so much, Mataji. Thank you for all your very enthusiastic participation, all the devotees. I'm so grateful to all of you. So, थैंक्स टू heartiest, यू माता heartiest जी thanks. to recite the story of Jagannath so beautifully. Everything you describe are very detailed. That is why all the Thank you. participants are very good to answer. Okay, thank you, Mataji. All glories to the Nitai Priya team, all the wonderful efforts of Nitai Priya team. It is a team work. All glories to all the lovely soldiers of Nitai Priya team. Thank you so much, Mataji. So we will meet next week for a very, again, very detailed session of Jagannath's mercy, and we will try to share more details and more of the stories. Thank you so much, and please forgive in case I have made any offenses at your lotus feet, or I have hurt you in any way, or I have said anything which is against the Guru Parampara. So kindly forgive me, and all the credit goes to my Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. जय जय Thank you श्री so much. राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। निताई प्रिय टीम की जय। Jai. Yes, Usha Mataji wants to share anything. Masi Mataji ki jai. Okay, thank you so much. So we'll meet next week
थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जय श्री कृष्ण माता राधे की श्याम, जय। सबको Thank मिले you, Mataji. वृंदावन धाम। Thank you so much for this थैंक enlightening session. थैंक यू फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू फॉर कृष्णा। योर दंडवत प्रणाम माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। शिला प्रभुपाद की की जय। जय।